और वेरी चार्मिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे फर्दर टॉपिक को, डैट इज़ द ट्रॉपिज्म। होप्स हो कि कल की क्लास को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और मैंने फुल नोट्स इस टॉपिक का, डैट इज़ ट्रॉपिज्म की टॉपिक का एक फुल नोट्स आपके साथ शेयर किया था कल की क्लास में। होप्स हो कि उसको लेकर आप बिल्कुल भी उसको नहीं है कि लेंदी आपको वर्क बंद करते चले जाना है, लिखना है, नहीं। जैसे जैसे मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगी क्लास में, वैसे आपको उस टॉपिक को राइट डाउन करते जाना है समझते हुए, ठीक है। तो आज की क्लास में इस ट्रॉपिज्म टॉपिक को हम लोग समझते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें जो 4-5 ट्रॉपिज्म थे उसको हम लोग ईजिली एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या किस तरह से ये काम करते हैं। प्लांट्स में हम लोगों ने क्या देखा कि जो ट्रॉपिज्म का मूवमेंट है दैट इज़ द ग्रोथ मूवमेंट इन द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम लोग स्टिमुलाई बोलते हैं, जैसे लाइट, वाटर, ग्रेविटी, टेम्परेचर, इन सब को हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। और उसके अगेंस्ट में जो हम लोग रिस्पॉन्स बोलते हैं दैट इज़ द, उसके अगेंस्ट में एक एक्शन का एक रिएक्शन देने की एक प्रोसेस होती है, दैट इज़ नोन एज द ट्रॉपिकल मूवमेंट या फिर ट्रॉपिज्म के नाम से हम लोग उसको समझते हैं। ट्रॉपिज्म जो होता है दैट इज़ बेसिकली प्लांट के सेंस में इसीलिए होता है, और ये जो ट्रॉपिकल मूवमेंट्स होते हैं वो किसके हेल्प से होते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स के थ्रू होते हैं, ठीक है ना। और ये फाइटो हार्मोन्स हमने लास्ट क्लास में शेयर किया था आपके साथ, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 4 फाइटो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एस्बेसिक एसिड, जिसमें से ऊपर के 3 दैट इज़ द ऑक्सिन, जिबरलिन्स एंड द साइटोकाइनिन्स, ये क्या थे? आपके ग्रोथ हार्मोन्स थे। ये प्लांट में हर पार्ट में ग्रोथ करवाते हैं। ये टिप पर प्रेजेंट होते हैं, हर लीफ के टिप पर, स्टेम के अपर पोर्शन टिप पर प्रेजेंट होते हैं और ग्रोथ का काम करवाते हैं। और जो एस्बेसिक एसिड थे वो उसी ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करवाते हैं, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे प्रोसेस भी होते होंगे ना कि उस प्रोसेस को रोकना है। जैसे स्टोमेटा अगर ओपन होता है तो एट द टाइम पर स्टोमेटा को क्लोज भी होना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है तो स्टोमेटा क्या होता है? गार्ड सेल्स उसको क्लोज कर देते हैं। तो उसको कौन हार्मोन एक सिग्नल तो देगा ना कि स्टोमेटा को बंद होना है, तो कौन देता है? एस्बेसिक एसिड देते हैं। अंडरस्टूड? तो वहाँ पर वो टॉपिक कंप्लीट हुआ था। ट्रॉपिकल मूवमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, आपको मैंने याद करने के लिए कहा था कि टोटल 5 तरह के स्टिमुलाई होते हैं जिसके रिस्पॉन्स में ट्रॉपिज्म मूवमेंट होता है। फर्स्ट वन इज़ द लाइट, जिसको हम लोग फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। फोटोट्रॉपिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सिंपल सा मैंने दिया था कि प्लांट जो होते हैं उन पे जो सनलाइट पड़ता है तो स्टेम जो होता है वो उसके अकॉर्डिंगली ग्रो करना शुरू करता है, यानी कि स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। और उसी के अदर हैंड में अगर हम लेते हैं तो जो रूट है वो सनलाइट के अपोजिट ग्रो करता है, यानी कि वो फोटोट्रॉपिज्म निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। ओके, अब यहाँ पर एक और पॉइंट होगा, नोट्स में आपने देखा होगा कि मैंने लिखा होगा कि जो प्लांट के स्टेम जो होते हैं वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, कैसे उनमें दिखता है कि वो ग्रो कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सिन जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन है और प्लांट के स्टेम में टिप पर ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होता है। सी, यहाँ पर 3 केसेस है, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको ये चीज़ समझाया है। ऑक्सिन जो है जब सनलाइट किसी स्टेम पे, जस्ट लाइक ये हमारा एक प्लांट का स्टेम है, सनलाइट जब टॉप पे होता है तो उस सनलाइट का जो रेज है वो ऑल ओवर द प्लांट पर एज अ सिमिलर वे में पड़ता है। तो प्लांट जो है वो अपराइट डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में इजीली ग्रो करना शुरू करता है। ओके, जैसे ही सनलाइट टॉप पोजीशन से होकर राइट एंगल पोजीशन पे, यानी कि साइड पोजीशन पे आ जाता है, 60 डिग्री या 50 डिग्री 45 डिग्री पर आकर के सनलाइट का रेज पड़ता है, तो क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन की ये क्वालिटी होती है कि वो शेड लवर होते हैं, यानी कि वो छाँव में रहना पसंद करते हैं। तो स्टेम में जो ऑक्सिन, पूरे के पूरे स्टेम में ऑक्सिन हार्मोन डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब जब सनलाइट पड़ रहा है तो वो इस साइड से जगह शेडी एरिया में ऑक्सिन हार्मोन जाकर के कलेक्ट आउट हो जाता है, और जो एरिया सनलाइट के एक्सपोज में है वहाँ पर ऑक्सिन बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होता है। तो क्या होता है कि हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सिन का काम क्या है? ग्रोथ करवाना। तो इस साइड का पोर्शन ग्रो करना शुरू करता है, ठीक है, स्टेम है और इधर का पोर्शन ग्रो करना शुरू करता है। तो क्या होगा? अगर ये पोर्शन ग्रो करेगा तो ये बेंड होता चला जाता है, और यही बेंड पोजीशन ऑफ द स्टेम ये शो करता है कि प्लांट क्या कर रहे हैं? लाइट के रिस्पॉन्स में ग्रोथ कर रहे हैं, और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? ऑक्सिन हार्मोन कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑक्सिन क्या है? शेड लवर, यानी कि उन्हें छाँव में रहना पसंद होता है, धूप में नहीं। और जैसे ही सनलाइट उन पर तिरछा पड़ता है वो शेड में चले जाते हैं, और जिस साइड वो जाते हैं ऑक्सिन का काम क्या है?
ग्रोथ करवाना, तो स्टेम धीरे धीरे ग्रो करता है और उस वजह से वो झुक जाता है। आपने देखा होगा प्लांट्स में, आपने नोटिस किया होगा कि स्टेम्स जो होते हैं वो झुके हुए होते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं कि ऑक्सीजन उनको ग्रो करवाता है। जिस साइड में ऑक्सीजन नहीं है वो नहीं कम ग्रो करेगा, और जिस साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा है वो ग्रो करके क्या होता है, दूसरे पोर्शन को ओवरलैप करने की कोशिश करता है। सो दिस इज अबाउट द फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, और किस तरह से ऑक्सीजन हेल्प करता है फोटोट्रॉपिज्म को शो करने के लिए। ये एक एक्सपेरिमेंटली मैंने आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझाया। ओके, नेक्स्ट ट्रॉपिज्म की तरफ हम मूव करते हैं। दैट इज सेकेंड वन इज द ग्रेविटी या प्लांट रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी, दैट इज द जियोट्रॉपिज्म जिसको हम कहते हैं। व्हाट इज ग्रेविटी? जो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो अर्थ की तरफ से हमें खींचता है ताकि हम अर्थ पर क्या हो सके, लैंड पर चल सकें, उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटी फोर्स कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो प्लांट पे भी ये ग्रेविटेशन फोर्स होता है। अगर नहीं होता तो क्या होता, प्लांट क्या हवा में उड़ सकते थे, लेकिन वो लैंड पर ही क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, वहाँ पर स्थिर होते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। देखिए जियोट्रॉपिज्म क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली जब कोई प्लांट का पार्ट जो है वो ग्रो करना शुरू करता है तो उसे हम लोग जियोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। अब इसमें भी दो पार्ट हो गए, एक पॉजिटिव वन और एक निगेटिव। जस्ट फोटोट्रॉपिज्म का ये ऑपोजिट है। ग्रोथ करता है कौन, रूट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की तरफ, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। और स्टेम जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ स्टेम ग्रो कर रहा है, तो वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। ओके, तो इस तरह का बस एक ही एग्जाम्पल है, लेकिन दोनों में क्या है, अलग अलग तरह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड आ जाइए, दैट इज द केमिकल। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। केमिकल जिसको हम लोग कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। सी, ऐसा ट्रॉपिकल मूवमेंट प्लांट में जो केमिकल के रिस्पॉन्स में होता है उसे हम लोग केमियोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग जो एग्जाम्पल है वो होता है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना। व्हाट इज पॉलन ट्यूब? देखिए, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनमें जो फीमेल पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल, है ना। फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसका एक फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और पूरे के पूरे को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्पेल बोलते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी बीच में होता है। आपने उड़हुल का फूल देखा होगा, उसमें निकलता है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, बीच में एक स्टॉक रहता है, डंडा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, एंड देन नीचे जाकर के फिर ओवरी होता है जिसमें ओवम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स आकर के उस स्टिग्मा पर स्टिक होते हैं, पॉलन ट्यूब बनाते हैं और जाकर के एग के साथ वो फर्टिलाइज करके एक न्यू सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लावर का जो स्टिग्मा पार्ट है वहाँ पर कुछ पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, वो वहाँ पर एक स्टिकी सिक्रीशन होता है, केमिकली सिक्रीशन होता है जो कि पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करता है। और पॉलन ग्रेन उस सिक्रीशन, उस एंजाइम के कांटेक्ट में आने के बाद पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करते हैं। कहाँ से, स्टिग्मा से लेकर स्टाइल से होते हुए वो ओवरी तक उस ट्यूब को बनाते हैं, और उसी ट्यूब के थ्रू वो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ ओवम के पास, एग के पास जाते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इट इज़ द पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। और कीमोट्रॉपिज्म में निगेटिव पार्ट आपको नहीं देखना, बस इसमें कीमोट्रॉपिज्म कैसे होता है ये चीज़ आप जानेंगे। पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो स्टिग्मा पर सिक्रीटेड एक केमिकल को के तरफ अट्रैक्ट होता है और फिर पॉलन ट्यूब बना करके फर्टिलाइजेशन का काम करता है। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो इसका एक बहुत ही अच्छा डायग्राम भी दिया हुआ है एस चांद की बुक में, तो उसको आप समझिएगा। फोर्थ है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। बहुत ही सिंपल सा, हाइड्रो, वाटर, वाटर के रिस्पॉन्स में प्लांट का जो ग्रोथ मूवमेंट होता है उसे हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। ये भी पॉजिटिव निगेटिव होता है। फर्स्ट वन इज द, अगर आप देखिए कि क्या होता है कि प्लांट को अगर आप रखते हैं तो उसका जो रूट होता है वो कहाँ, मिट्टी में जो पानी होता है, सॉइल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके टुवर्ड्स वो ग्रो करना शुरू करता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक पॉटेड प्लांट को इस तरह से, वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टली आप उसको रख दें, ठीक है, और उसके सॉइल को आप बाद में जब आप नोटिस करेंगे कुछ दिनों के बाद, तो वो सॉइल उधर मूव करना शुरू कर देता है जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। या फिर एक आप एक वॉश लीजिए जिसका एक पोर्शन में ज़्यादा पानी है, जिसके सॉइल में पानी अच्छा से दिया हुआ है, और एक तरफ में सॉइल में पानी नहीं है। आपने प्लांट को जैसे ही आप वहाँ पे लगाएंगे, रूट को आप नोटिस करेंगे कुछ दिनों के बाद रूट का ग्रोथ उधर शुरू हो जाएगा जिधर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो वो वाटर की तरफ क्या कर रहे हैं, ग्रोथ करना शुरू करें। तो रूट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो करते हैं, और जस्ट अपोजिट आप लिख सकते हैं, स्टेम जो होते हैं वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो करते हैं। ठीक है, एक लास्ट हो जाता है हमारा, डैट इज द थिग्मोट्रॉपिज्म। अभी टाइम है। थिग्मोट्रॉपिज्म जो होते हैं, थिग्मो मीन्स टच, ठीक है ना,
टच करने पर अगर कोई प्लांट ग्रोथ करना शुरू कर देता है तो उसे हम लोग थिगमोट्रॉपिज्म कहते हैं। और इसका बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, मनी प्लांट। मनी प्लांट देखा है ना किसी ने, या फिर टेंड्रिल्स देखा है, किसी किसी प्लांट में लत्तर निकला हुआ रहता है। वो क्या होता है, किसी भी रोप या फिर किसी लकड़ी के सहारे खुद को ग्रो करना शुरू करता है। तो वो सहारा नहीं लेता है, वो टच होता है, वो उस एलिमेंट, उस सब्सटेंस से टच होकर के ग्रो करना शुरू करता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, थिगमोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है टेंड्रिल्स ऑफ सम प्लांट, जिसको हम लोग, कुछ जो होते हैं वो स्टेम टेंड्रिल्स भी होते हैं, यानी कि उनके स्टेम में टेंड्रिल निकलता है, कुछ लीफ के प्लांट में निकल, जैसे कि मनी प्लांट का जो होता है, रोप लगा दे तो आप उसी के अकॉर्डिंगली वो कॉइल होते होते वो क्या करता है, खुद को वो ग्रो करता है। सो दिस इज अबाउट द थिगमोट्रॉपिज्म, जिसको हम लोग क्लाइंबिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। क्लाइंब करते हुए वो प्लांट आगे की तरफ बढ़ता है। करेला हुआ, लौकी हुआ, ये सब भी जो होता है ना, वो लतर प्लांट जो होते हैं उसके, वो एज अ क्लाइंबिंग प्लांट की तरह होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ट्रॉपिज्म क्या है। ट्रॉपिज्म जो है वो एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, ग्रोथ मूवमेंट है, जो कि स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली ग्रो करता है। यानी कि स्टिमुलस ये डिसाइड करता है कि उस प्लांट के पार्ट को किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। वो या तो पॉजिटिवली ग्रो कर सकता है या निगेटिवली, यानी कि टोटली डिपेंड होता है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा। और एक अनदर पार्ट आपको जो पढ़ना है, नेस्टीज, दो ग्रोथ मूवमेंट होते हैं ना प्लांट में, ट्रॉपिज्म और नेस्टीज। नेस्टीज जस्ट अपोजिट होता है, जो कि हम लोग कल के क्लास में देखेंगे कि वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। उनके ऊपर स्टिमुलस का कोई, स्टिमुलस काम करते हैं लेकिन स्टिमुलस ये डिसाइड नहीं करते हैं कि उनको किस डायरेक्शन में ग्रो करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो इस पे अभी आप नहीं जाइए, नेस्टीज पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिज्म को अच्छे से समझ लीजिए, इसको अच्छे से पहले रीड कीजिए एंड आफ्टर दैट उसका आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। आप अपने तरफ से भी कुछ एग्जांपल्स इसमें दे सकते हैं। चलिए हम मिलेंगे हमारे कल की क्लास में एक न्यू टॉपिक दैट इज़ नेस्टीज के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।